बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर में हूँ रिदा इमरान और एवरी मंडे और ट्यूसडे आपसे मुलाकात करती हूँ अलग सुबह 9:30 बजे। सुबह सुबह ही होती है, आपके सामने हम आते हैं, आपसे बहुत सी बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका दिन हमारे साथ स्टार्ट हो और बड़े अच्छे से गुजरे। 051-410-2251 हमारा नंबर है। आज है 13 जून, मंगल का दिन है जैसे कि मैंने आपको बताया, और मुझे यकीन है कि आपके घर में भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। बकरों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी होगी, मुख्तलिफ शहरों में बकरा मंडी जो है वो लगनी शुरू हो चुकी हैं, सर्वे शुरू हो चुके होंगे, रिसर्च शुरू हो चुकी होगी। और ख़वातीन के लिए ये दिन ज़रा ये काम ज़रा मुश्किल होता है, मर्द हजरात ही काम करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो पेश पेश होते हैं। तो जनाब आज का शो जो है वो हमेशा की तरह से हम कोशिश करें कि बड़ा अच्छा हो। इसमें टोटके हैं, मंगल के दिन टोटके लेकर आती हूँ आपके लिए, तो वो तमाम लोग थोड़े से जो वेट कॉन्शियस हैं उनके लिए डाइट कटर ड्रिंक हमने बनाया है, वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। और इसके अलावा जनाब गाने हैं बड़े मज़े मज़े के, मेरे फेवरेट सिंगर सजाद अली, उनका सॉन्ग भी होगा। गेस्ट बहुत हमारे पास हसीन है, आपसे बात करेंगे कुछ फैशन के हवाले से, कुछ खबरों के हवाले से, कुछ अपनी टीम के लोगों से आपको मिलाऊंगी। कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स आती रहें 051-410-2251 पे। और इसके अलावा आज आपको दिखाऊंगी, मिलाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो मेरे दिन का हिस्सा होती है। क्या एक मिस्ट्री है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, 11 बजे तक हम आपसे बातें करते रहेंगे, आपके साथ दिन का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छी मेमोरीज हम बिल्ड करें। आप देख रहे हैं K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान और हमारा नंबर है 051-410-2251। मैं इंतजार कर रही हूँ, आप लोग चले ही गए हैं। मतलब क्या नाश्ता तैयार कर रही थी क्या? तो जितना टाइम लगा दिया आपने, इतनी सारी मैंने आप लोगों से बातें करनी है। वेलकम बैक टू K2 शहर और आइए प्रोग्राम को बढ़ाते। ओ सॉरी, ये बैग में असल में ये जो जंबील है ना हातिम तय की मैं रखना भूल गई। एक सेकेंड, ये बड़ा मशहूर बैग है। अब सोचना ये है कि इसके अंदर है क्या। आइए आज ये राज अफशा करते हैं कि रिदा के बैग में क्या कुछ होता है। मेरे घर वाले सारे ये कहते हैं, मैं इधर बैठ रही हूँ ठीक है, कि क्या होता है तुम्हारे बैग में, तो आज सबके सामने ये राज अफशा करूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मेरी गाड़ी की चाबी, उसके बाद अब सब चीजें नहीं दिखाऊंगी मैं, पहले बता दूं, ये है जी मेरा फर्स्ट एड मेकअप पाउच। फर्स्ट एड दवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये फर्स्ट एड पाउच है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बगैर जो है ना वो ज़िंदगी अधूरी होती है। जैसे कि मस्कारा, लिप लाइनर्स वगैरह, और इसके अलावा इमरजेंसी ज्वेलरी भी पड़ी होती है मेरे पास, जब कुछ ना हो यहाँ समझना है क्या करना है तो वो। अच्छा जी, फिर आता है जितने मेरे बाल हैं उसके हिसाब से छोटा सा ब्रश, बड़े काम की चीज़ है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, फिर और ये क्यों है मेरे बैग में ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पेचकस है नहीं, मैं बड़ी अमन पसंद किस्म की खातून हूँ, लेकिन ये जब कुछ समझ ना आ रहा ना क्या बात करनी है तो फिर ये काम आ जाता है। आई डोंट नो क्यों मेरे बैग में आ गया। अच्छा जी, ये मेरी ग्लासेस जो कि अक्सर गुम रहती हैं, मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ चली गई। हाँ, कौन सा कैमरा मुझे वो भी नज़र नहीं आ रहा मुझे अब तो, ये मेरी आई साइड की नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। और इसके अलावा क्या कुछ है बताते हैं मेरा फेवरेट परफ्यूम। ये वो परफ्यूम है जो कि अलमारी में दूर कहीं रखा होता है, कभी कभी, क्योंकि बहुत महंगा हो गया, इस्तेमाल किया जाता है इसको। अच्छा जी, ये वो डायरी है जिसके अंदर मैंने सारा हिसाब किताब लिखा होता है, प्लस स्केड्यूल पूरा बना होता है, आज क्या करना है क्या करना है क्या करना है, और इसको मैं देखना भूल जाती हूँ, कहानी ख़त्म। अच्छा जी, इसके अलावा ये वॉलेट जिसमें समीना भाभी की कमेटी पड़ी हुई है, तो जो अभी तक नहीं ली मैंने दी उनको, प्लस मेरे सनशेड्स। अच्छा, ये हर एक के पास लाजमी होते हैं, जितनी भी ख़वातीन है ना, जब आप बाहर निकलें तो ये ज़रूर लगा के जाएं। एक तो पर्दे का पर्दा और दूसरा ये कि स्टाइलिश। ये वो शेड्स हैं जो कि अब मैंने वापस नहीं करने, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, उधारे लिए हुए हैं। मरियम भूल जाओ, वेरी नाइस कलर्स। ये 3-4 कलर जितनी वर्किंग वुमेन है उनके पास होने चाहिए। समटाइम्स मीटिंग्स होती हैं, समटाइम्स आपको ऑफिस से निकल के किसी जगह जाना पड़ता है, कोई हाई टी है, फ्रेंड्स को मिलना है, कुछ भी है, तो फटाफट आप हाथों पे ये बड़े खूबसूरत यूज से शेड्स हैं वो लगा सकती हैं। इसके अलावा 2019 के बाद से जिस चीज़ की आदत मुझे पड़ गई वो ये हैंड सैनिटाइज़र, जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है अब। और आखिर में क्या रह गया मेरे पास? आखिर में रह गए हैं चेंज के ये 100 रुपये,
बस इसका भी मैं नाश्ता मंगाऊंगी। ले जी, ये थी मेरी हातिम ताई की ज़ंबील जिसके अंदर सब चीज़ें काम की हैं सिवाय इस पेचकस के। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों है मेरे पास। एनीवेज कोई मसला नहीं है। तो हर एक के पास जितनी भी खवातीन है ये मॉम्स बैग लाजमी होता है जिसके अंदर वो तमाम दिन का सामान स्केड्यूल करके रख लेती हैं और मजाल है कि कभी ज़रूरत पड़े और हमें ये चीज़ मिल जाए। कभी ऐसा नहीं होता, हम ढूंढते रहते हैं जैसे कि चाबियाँ मुझे कभी वक्त पे नहीं मिलती हैं, नेवर एवर। तो ये आज मैंने डिस्क्लोज कर दिया कि इस मॉम्स बैग के अंदर मैंने क्या कुछ रखा हुआ है। ये सिर्फ आज के दिन का सामान है, उसके बाद क्या कुछ होगा वो मुझे नहीं पता। आइए जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टोटकों का सेगमेंट, पहले वो आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम आपको मज़ेदार सा सॉन्ग सुनाएंगे। मेरा फेवरेट वो सॉन्ग है भाई, मैं आजकल बहुत उसको गा रही हूँ, गा के आ रही हूँ, बेचारे का बेड़ा गर्क की कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पहले मैं डेकोरेशन जो है साइड पे कर दूँ। वेरी ब्यूटीफुल। ये है जी 5 इंग्रेडिएंट्स जो कि 5 दिन की फैट कटर ड्रिंक हम बनाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है कि हम जो कुछ खाते पीते हैं वो साथ साथ हज़म हो जाता है और इसको बॉडी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है। समटाइम्स किसी का बड़ा तेज़ होता है, जो खाया मतलब कुछ भी खा ले वो लगता नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर पानी भी पिए तो वो उनको लगता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपका कोई कसूर नहीं। अच्छा, अब ये 5 दिन की मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ जो कि आपने यूज़ करनी है सुबह खाली पेट, ठीक है। अलग सुबह आपने सुबह कुछ खाए पिए बगैर ये ड्रिंक। अब बनाना कैसे, चूल्हा नहीं चाहिए हमें। एक दिन फ़र्ज़ करें आज है ट्यूसडे, तो आज के दिन आपने लेनी है सौंफ। ये रात को आपने 1 टीस्पून भर के, ये तो ग्लास छोटा है ना, सा फैंसी वाला गॉबलेट है, जो बड़ा ग्लास होता है जो आप घर में यूज़ करते हैं, रात को आपने साइड टेबल पे वो पानी का ग्लास रखना है, ठीक है। और उसमें आपने ये 1 टीस्पून सौंफ की डाल देनी है। सौंफ वैसे भी ठंडी होती है, वैसे भी आप खा सकते हैं। अच्छा, फिर आपने इसको ढक के रख दिया। सुबह तक इसके सारे एसेंस निकल आएंगे और लाइट येलो कलर का पानी बन जाएगा। आपने ये सौंफ छान लेनी है और पानी वो पी लेना है। अगर आप चाहें तो सारे दिन के लिए इसके अंदर पानी ऐड करके 5 से 6 ग्लास जो है ये ड्रिंक के बना सकते हैं। ये आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज़ करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। नो, लाइट का ख्याल रखना है। ये हो गया जी एक दिन। फिर आ गया जी बुध। बुध के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अजवाइन। ये रही जी अजवाइन, ठीक है। ये हाजिम होती है, खाना भी हजम करती है, इसका कावा बन सकता है जैसे आप आम कावा बनाते हैं। और इसके साथ भी आपने क्या करना है कि अगले दिन आपने, यानी कि बुध वाले दिन, मैं आपको ज़रूरत नहीं है कि बुध को आप अजवाइन ही करें, सिर्फ बता रही हूँ मैं कि आपने रात को फिर साइड टेबल पे 1 गिलास पानी का भर के रखना है और 1 टीस्पून, ये आधी टीस्पून कर लें, ये गर्म होती है, आधी टीस्पून भर के आपने पानी में डाल देनी है और आपने इसको अगेन ढक देना है, ठीक है जी। सुबह तक इसका रंग लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, आप वो पानी खाली पेट पी लें। 7 दिन नहीं पीना, ये गर्म होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो इसको ज़रा अवॉइड करें। ये हो गया। अब आते हैं अगला दिन, तीसरा दिन। ये 5 दिन की मैं आपको बता रही हूँ। सैटरडे संडे को आप रिपीट कर सकते हैं इसको। हम लेकर आए हैं आपके लिए 3rd डे के लिए सिनेमन या दालचीनी। खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सिनेमन रोल में अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी ये। अच्छा, ये आपने लेना है वही 1 गिलास भर के पानी और इसकी आधी इंच का टुकड़ा काट के, ½ इंच का टुकड़ा काट के आपने इसको पानी में डाल देना है। सौंफ डली हुई मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रही हूँ, अगर मुझे इसको तोड़ सकी तो आधा इंच दालचीनी का लेके आप इसको पानी में डाल दें और उसको आप ढक के रख दें। सुबह तक इसका रंग चेंज हो जाएगा। तीसरे दिन का आपका जो फैट कटर ड्रिंक है वो हो गया दालचीनी वाला पानी। सही है जी। अच्छा, अब 2 चीज़ें रह गई हमारे पास। सौंफ होगी, हाँ, मेथी दाना। मेथी दाना जहाँ बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसका मास्क बहुत ज़बरदस्त बनता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे आपको उसको बना के दिखाऊंगी मैं। आपने इसके अंदर भी यही करना है। वंस अगेन, रात को बेड साइड पे आपने बड़ा गिलास पानी का रखा जो गर्म तो नहीं हो लेकिन रूम टेम्परेचर पर हो, और आधी टीस्पून भर के मेथी दाना की आपने इसके अंदर उसी तरह से डाल दी। उसको आपने कवर करके रखा। सुबह तक पानी का रंग बदल चुका होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। आपने ये नहीं खाना, पानी पीना है, ठीक है जी। ये आपकी होगी 4 दिन की फैट कटर ड्रिंक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
ये रहता है, ये है जी हमारे पास। फिर पूरा गरम मसाला सुबह जल्दी जल्दी निकली मैं तो उठा के ले आई। ज़ीरा, ये है जी सफ़ेद ज़ीरा, काला भी होता है, इसे मैं आपको सफ़ेद दिखा रही हूँ, ठीक है। ये आपने वही हाफ़ टी स्पून पानी में डाल के रखना है, बहुत आसान चीज़ है। मेन इंग्रेडिएंट इसका जो है वो पानी है, जो बेस है। उसके अंदर आपने ये 5 मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, एक एक, और फिर इसका आपने कोई उबालना नहीं है, कोई पकाना नहीं है। इसी तरह से आपने डाला पानी के अंदर और इसको आपने ढक के रख दिया। सुबह निहार मुँह आपने ये पानी पीना है। सिवाय अजवाइन के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सारा दिन एक जग बना सकते हैं। सारी रात अगर भिगो के रखेंगे तो उसका सारा एसेंस निकल आएगा, जो आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक हर्बल चीज़ है, इसको टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। 6 महीने कहीं नहीं गए वेट लूज़ करने के लिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है खाना पीना जो है उस पर कंट्रोल ना करें। 80% हमारी डाइट होती है। खाने में एहतियात रखें, हफ्ते में एक दिन आप चीट डे बेशक कर लें, और अगर आप 20 मिनट्स की वॉक कर सकती हैं तो वॉक करें या कर सकते हैं। कोई पार्क में, गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के सहन में कर लें, गैलरी में कर लें, छत पे रात को कर लें। और अगर आपके पास वॉक करने की जगह नहीं है तो रस्सी फलांगना जो है वो बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज है, जिसमें आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो आप कर सकती हैं घर में, कमरे के अंदर वो कर सकती हैं ना, कि जब बच्चे वगैरह सब सो जाएं तब आप टाइम निकालें अपने लिए। पूरे देखिए, ख़वातीन को मैं स्पेशली इसलिए कहती हूँ कि पूरे घर को आपने संभालना है। जिस दिन घर की जो खातून ने खाना है, अगर वो बीमार पड़ जाए ना तो पूरा घर जो है वो तितर बितर हो जाता है। इसलिए आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखें। और सबसे बड़ी वजह बीमारियों की बनती है एक सर्टेन एज के बाद, मोटापा। कोशिश करें कि आप खुद को भी अच्छी लगे। मोटापे से बचने के लिए मैंने आपको 5 इंग्रेडिएंट्स बताए थे, जो कि आप बताए हैं, जो कि आपने एवरीडे पानी में मिला के पीने हैं। ये बेहतरीन टोटका है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अजवाइन गर्म होती है, वो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इस्तेमाल ना करें। वो बेशक सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप एक इंग्रेडिएंट को पूरा हफ्ता चलाएं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लस पानी का इंटेक ज़्यादा होगा ना तो वैसे ही आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। और अच्छा, जब आपको ऐसे रिजल्ट नज़र आने शुरू होते हैं ना, स्किन अच्छी हो रही है, आपका वज़न कम हो रहा है, कोई पुराने कपड़े हैं वो आपको फिट होने शुरू हो गए, तो खुद ब खुद दिल करता है कि आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। ले जी, मैंने बता दिया आपको टोटका। अब मुझे पीना है कावा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुने बहुत ही मज़ेदार सा सॉन्ग है सज्जाद अली का। वैसे आजकल तो मैं रावी बहुत ज़्यादा गा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। बट अभी सॉन्ग कौन सा है जी हमारे पास? बहुत प्यारा सॉन्ग है, गेस्ट भी हमारी आ चुकी हैं। एंजॉय करते हैं सॉन्ग को। 051-410-2251 हमारे साथ रहिए। हाँ जी, वेलकम बैक। मैं असल में बड़ा मजे का प्रोग्राम है जो जिया करती हैं, अमाद भी इसमें होते हैं, मिक्स पत्ती में वो देखती हूँ, ये मुझे जिया की आवाज़ बड़ी पसंद है। तो अगर आपको भी शौक है थोड़ा सा अपडेट रहने का म्यूज़िक के हवाले से, और उसके अमाद जो किरदार अदा करते हैं ना, वो बड़ा कैची किस्म का है। जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, जो यूट्यूब पे क्लिप्स मैं देख रही हूँ, तो अगर आपने मिस किए हैं हमारे शोज़ तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें भी होती हैं, तो शोज़ रिपीट होते ही होते हैं। लेकिन मिक्स पत्ती आपने नहीं भूलना, वाकई मिक्स पत्ती है, इसमें गाने भी हैं, इसमें बातें बहुत मज़े की हैं। बड़ा मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए काम करना जब तक उसको अप्रिशिएट ना किया जाए। तो हमारे तमाम फ़नकार, हमारे तमाम आर्टिस्ट जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वाकई दाद के मुस्तहिक है, जहाँ पे उनको जैसे कि आज हम लोग लाइव शो कर रहे थे तो मैं परेशानी, मेरी गेस्ट अभी तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन जब मैंने उनके कपड़े देखे और वो खुद देखा तो मुझे बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिली कि चलो देर आए दुरुस्त आए। वेलकम करते हैं जी आपको मिलाते सी डिज़ाइनर से, जिनका मुझे बहुत इंतजार था। थोड़ी सी डरी सहमी सी बैठी है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने को बोला सारे कैमरे बंद कर दिए, मैं खुद से बातें कर रही हूँ। मैं लेट्स वेलकम नशमिया रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग नशमिया, क्या हाल है? मैं ठीक। घबराई हुई क्यों? कैमरे बंद हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ बस। क्या करती हो डिज़ाइनिंग के अलावा, मुझे ये बताएं। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ज़बरदस्त। और कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? इंटीरियर डिज़ाइनिंग में तो मुझे ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है। अच्छा, सीखा आपने कहीं से? मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ जी, सही। तो प्रैक्टिकली तो भी शुरू प्रैक्टिकली ना। और ये जो है आपके जो जोड़े लटके हुए हैं बड़े ज़बरदस्त सॉलिड कलर्स में आपने बनाए हुए हैं, इसका ख्याल कैसे आया? मुझे हमेशा से ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे कि मतलब बहुत डिफरेंट बनाती थी मैं, बिल्कुल सिंपल में, और स्टाइल ज़्यादा होता था। सॉलिड कलर्स। अच्छा, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा गॉडी चीज़ें पसंद नहीं है। एम्ब्रॉयडरी भी है तो तिल्ले का काम भी है तो मोती में लगे हुए, वो बंदी के पसंद डब नहीं जाती बिल्कुल भी, है ना, सॉलिड कलर्स नजर आते हैं। तो मुझे ये इस वजह से अच्छा लगता था, तो लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया तो मैंने ये काम फिर मतलब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। जी, तो फिर मैंने
स्टार्ट कर दिया। और इसको कितना अर्सा हो गया बनाते बनाते जोड़े? खुद सीती हो अब या वर्कर्स हैं? नहीं मैं अब इतना भी स्टिच नहीं ना, करवाती हूँ जी। अच्छा, स्टिच करवाती हो। कितना अर्सा हो गया बता रही थी आप? मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने अभी आई थिंक 3-4 मंथ्स हुए मैंने काम स्टार्ट किया। और किस नाम से कर रही हैं? मैं नश्मिया हमना के नाम से, मैं एक और हमना ने हमें डिच कराया। वैसे मैं आई वाज रियली एक्साइटेड टू मीट हमना। हमना ने फैसलाबाद से आना था, लेकिन कुछ बात की वजह से वो आ नहीं सकी। और बट लेकिन हमना जब भी आप फ्री हो, जब को टाइम मिले, आप इस्लामाबाद आओ तो ज़रूर आपने मेरे मॉर्निंग शो में आना, अपना काम आपने दिखाना है। तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? हमना फैसलाबाद में, नश्मिया इस्लामाबाद में? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वो यहीं पे इस्लामाबाद में रहती थी और फिर उनकी शादी हो गई, मैरिड हैं वो। अच्छा अच्छा। तो वो इसलिए उनके इन लॉज फैसलाबाद में होते हैं, तो वहाँ जी मूव कर गए। तो ब्रांड्स आपने इकट्ठा मिलकर शुरू किया था? जी हम दोनों ने। तो मॉडलिंग उसके लिए खुद करती हो या खुद भी माशाल्लाह इतनी प्यारी हो, या मॉडल्स आपको चाहिए होते हैं? नहीं मैं मॉडल्स रखती हूँ, फैमिली की तरफ से नहीं है जी, परमिशन आने का तो कहा था ना, चली जाओ। जी जी जबरदस्त जी। बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का कंसेंट हो, आप उनको काम करने दें, और बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको परमिशन मिल जाती है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। नश्मिया हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे ड्रेसेस के हवाले से। अगर आपको शौक है कपड़े डिज़ाइन करने का तो फिर देर किस बात की, नश्मिया आपको गाइड भी कर सकती हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं। नश्मिया, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने कोई काम घर से करना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए उसके लिए जी। तो आपने शुरू किया तो पॉकेट मनी थी या नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट से नहीं स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल स्टार्ट से लाइक जितने भी मेरे पास थे मैंने उससे स्टार्ट कर लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब करती कि मैंने एक प्रॉपर अमाउंट नहीं डिसाइड की थी, ना ही हमना ने की थी। हम लोगों ने मतलब साथ में कंट्रीब्यूट करते थे, दोनों हाफ हाफ करते हैं, लेकिन मतलब जितनी भी अमाउंट हो हम स्टार्ट हमने ले लिया था, क्योंकि मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि बहुत बड़ी कोई अमाउंट जी इन्वेस्टमेंट रखें। जी आप सजेस्ट करती हैं कि छोटे मतलब स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे जी, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन भी ज़्यादा मिलती है। लाइक आपका काम जब हो जाता है फिर आप ज़्यादा मोटिवेटेड। अब मेरा कोई आउटलेट नहीं है, लेकिन जब मेरे घर वाले देख रहे हैं, अब मेरे बाबा हालांकि इस चीज़ में नहीं थे कि मतलब कोई काम करो या इस तरह, लेकिन अब जब उन्होंने देखा है कि मैं इतनी एफर्ट करती हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब देख लो कोई जगह आउटलेट बेशक बना लो। और इस तरह से घर से सपोर्ट मिली आपको? जी नहीं, फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बाबा का नाम? मलिक फरीद। मलिक फरीद साहब, बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी डिज़ाइनर हमें मिली। अम्मा का नाम? तायरा जमीन। तायरा जमीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए इन लोगों को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी था कि इन रिटर्न आपको वो इनकरेज करें। और तमाम पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं उनको सलाम कि वो समटाइम्स, जैसे कल हमने आपको मिलाया था सुंदर से, वो तमाम ऑड्स के अगेंस्ट गई और उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई, बट शी इज़ लकी पर्सन कि उनको घर वालों ने सपोर्ट भी किया। आगे चल के आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग को करियर बनाना है या फैशन डिज़ाइनिंग को? मेरा डिज़ाइनिंग की तरफ है बेसिकली। अच्छा तो मैं कुछ भी कर लूँगी, मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी। अब मैं मतलब मेरा भाई जॉब करता है तो प्रॉपर्टी का एक उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ तो तुमने मुझे बताना है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। तो मुझे उस साइड पे भी इंटरेस्ट है। आजकल क्या चल रहा है इंटीरियर डिज़ाइन? मिनिमलिस्टिक अप्रोच चल रही है या मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक? अच्छा, सही सही, ठीक है। कम मतलब फर्नीचर सिलेक्टेड सा हो जाए, कम हो जाए, जी अच्छा हो, जी। इतना एक्सपेंसिव क्यों हो गया सब कुछ? अब ये ना कहना कि बजट आया था नया। एक्सपेंसिव वो तो फिर गवर्नमेंट बता सकती है मुझे। तो रॉ मटेरियल में एक्सपेंसिव हो जाता है, फिर उसको करना हाउ डू यू मैनेज? अगर फर्स्ट करें मैं आपको जी मेरे पास 5 लाख है और मेरा ग्राउंड फ्लोर है 2 कमरों का, एक लाउंज है, आपने इसको करना है डिज़ाइन, तो कैन यू डू दैट इन 5 लाख? वो फिर मतलब ऑब्वियसली अब हर चीज़ ना, लेट्स सपोज अगर आपको एक ब्रिक वॉल चाहिए तो डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपका बजट है तो हम ब्रिक्स लगा के बनाएंगे, अगर उससे थोड़ा कम बजट है तो हम टाइल्स लगा के वॉल वो लाइक उस पर प्रिंट होता है वो बना लेंगे, और अगर बहुत कम बजट है तो हम वॉलपेपर ब्रिक वाला यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से लाइक वो बजट में दुआ करेंगे बजट बढ़ जाए, ये हो सकता है। जी ये हो सकता है। 051-410-2251 नंबर है। हम बात करें नश्मा से डिज़ाइन के हवाले से, फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, और इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से। अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने नश्मा से पूछना है कि बालों के लिए वो क्या करती है। नश्मा छोड़ो सब चीज़ों को, बालों के लिए क्या है? अम्मी के बाल अच्छे हैं? मामा की फैमिली में है, मतलब तेल शल कोई नहीं लगाती? नहीं लगाती हूँ, बहुत केयर करती हूँ। को मैं मुझे बताती, मैं वो शामिल कर लेती तेल। नहीं मैं ऑयल मैंने काफ़ी वो जो हर्ब्स होते हैं मैंने वो अनियन को वो फ्राई करके वो बनाया है, और वो आंवला रीठा और वो सब कुछ जी, मतलब जी उन चीज़ों से जी मैंने काफ़ी जितने भी मुझे मिले मैंने सबसे क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी तो मैंने वो ऑयल स्टार्ट किया था।
बिल्कुल सही जी। आई विश नेक्स्ट टाइम मैं को टोटको के सेगमेंट में बुलाऊं, ये हमें बना के सिखाएंगे। आपके पास भी किसी को टिप्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हम बात करें नश्मिया के हवाले से, इसके अलावा हमने कोई टोटकी आपके साथ शेयर की, आपको सॉन्ग भी सुनाया। आपके जहन में भी कोई आइडिया है तो हमें आप कॉल करके बताइए कि किस तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, कोई बोरियत ना हो, कोई मोनोटनी ना हो। और ब्रेक से पहले हम बात करते हैं कि क्योंकि ईद आने वाली है तो मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में आपको ईद के हवाले से ना सिर्फ स्किन हेयर की टिप्स में दूं, बल्कि कुछ कुकिंग सेगमेंट में सुपर शेफ को हम बुलाएं जो कि आपको ईद के गोश्त वाली पकवान जो हैं वो जो जल्दी जल्दी बन सके, बिकॉज पीक टाइम में बड़ी ईद आ रही है। और फिर जहाँ पे आप अपनी तैयारियाँ कर रही हैं फैशन के हवाले से क्या चल रहा है वो तो रश्मियाँ बताएंगी, लेकिन हम आपको इन सेक्टर्स में गाइड करेंगे। ईद की क्या तैयारी है जी? अब लोग क्या पसंद करें बड़ी ईद पे? मुझे लोगों का नहीं होता, मुझे बस ये पता है कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप फैशन, मतलब वो आपके लिए फैशन है। तो मैंने तो अपने ये भी मैंने अपना लाइक उसके लिए जी खुद डिज़ाइन किया था। और इससे सिमिलर एक मेरा ब्लैक ड्रेस है, ये मैंने बेसिकली किया ईद के लिए था, लेकिन हमारा थोड़ा लेट डिले हो गया शूट, तो वो मतलब अब मैंने ये चीज़ जी इसको अब लॉन्च किया। ये हैं और मेरे पास एक लहंगा है, वो भी लाइक बहुत मिनिमल है लेकिन बहुत मॉडर्न है। तो वो आप पार्टी वेयर लाइक ईद पे और इस तरह की इवेंट्स पे आप पहन सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे पहन सकते हैं। जी डिनर्स लेकिन वैसे वगैरह। जनरली क्या कट्स चल रहे हैं ईद के हिसाब से? वही लॉन चलेगी, कढ़ाइयाँ चलेंगी? वो फिर लोगों पे डिपेंड करता है, हर तरह की ड्रेसेस, हर तरह की मतलब डिफरेंट डिजाइनर्स के अपने अपने वो ड्रेस स्टाइल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपका मिनिमलिस्टिक अप्रोच है जी, मेरी काम मिनिमलिस्टिक बिल्कुल जी। सही। अच्छा, जैसे कि नश्मिया ने पहना हुआ है एक सॉलिड सिंगल कलर पहना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बड़े मतलब बड़े इयरिंग्स पहन के भी आप जो है ना जी इसको मजीद फॉर्मल कर सकते हैं। एक्सेसरीज भी आप साथ अरेंज करती हैं या ये? नहीं, मेरे सिर्फ ड्रेसेस हैं। कितनी देर लगती है एक डिज़ाइन को बनाने में? जैसे आपने पहले सोच लिया, अब नश्मिया ऐसी डिज़ाइनर है कहती है कस्टमर को मुझे परवाह नहीं है, जो मुझे पसंद है आपको वही पहनना पड़ेगा। हाँ जी, सॉन्ग है, एक और सॉन्ग है डेडिकेटेड टू नश्मिया एंड टू ऑल द पीपल जिनको फैशन डिजाइनिंग का शौक है। सॉन्ग देखते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 से। और क्या एनर्जी थी, एंटरटेनर हो तो रहीम शाह जैसा हो, माँ दे, इतना एपिक किस्म का सॉन्ग है ये। और जब ये प्ले हो रहा था तो उमर सियालवी को जिस तरह से हमने रोक के रखा हुआ था कि भाई आराम से बैठ जाए, मुश्किल है इनको बिठाना। लेट्स वेलकम आवर वेरी ओन उमर सियालवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा बहुत की तरह। शुक्रिया आपने टाइम निकाला भाई। आपकी मोहब्बत है, आपने बुलाया। एनी टाइम। करंट अफेयर क्या चल रहा है? करंट अफेयर में तो अभी करंट ही करंट चल रहा है। करंट अफेयर के बारे में तो कुछ ना पूछे झटके लगना शुरू हो जाएंगे, वरना आप सब जानते हैं जी कि उमर सियालवी जो हैं इनका ताल्लुक जो है न्यूज़ के डिपार्टमेंट से है। बड़ी अच्छी होस्टिंग भी करते हैं और सुना है गाते भी बड़ा अच्छा है। कहीं गाए बगाए है ना? गाय बगाए है ना, है ना, है ना, है ना। अक्सर वो नहाते हुए। देखिए वहां तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम जाएंगे क्या यहाँ पे। अच्छा सा गाना सुनाए। आपके साथ नश्मिया बैठी है जो कि फैशन डिजाइनर है और ये हमारे जी न्यूज़ के हवाले से हम सब इनको जाने पहचान। अच्छा, ऐसा होता है कि जब लोग आपको मिलते हैं बोलते हो उमर क्या हो रहा है, खबरें क्या आ रही हैं, लोग नॉर्मली मिलते हैं जब भी ऐसे कहते हैं? अच्छा, ऐसा होता भी है अक्सर। मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाऊं कि मैं एक मतलब पीर बदाई में कैजुअली जा रहा था ना। हाँ। तो एक वो बच्चा था अपनी माँ के साथ, मतलब वो उसको कहता है मम्मा मम्मा देखो देखो ये वही टीवी वाले अंकल नहीं है। अच्छा। ये वो टीवी वाले अंकल नहीं है। तो वो फिर आ गए मेरे पास, मतलब वो बच्चा आ गया और वो खातून आ गई, मिलने के लिए आ गई, सेल्फी बनाई उन्होंने। और एक मर्तबा मैं अपने घर से निकल कर जा रहा था तो मेरे पड़ोसियों ने देखा। हाँ। कहते हैं वो आप तो K2 टीवी पर नहीं आते होते। अच्छा। मैंने कहा फील होता है क्या? हाँ। अच्छा, आपने वो अंडरकवर जाके स्टिंग ऑपरेशंस भी किए हैं ना, लोगों के मतलब लोगों के पास जी, जाते जी, थे, क्वेश्चंस लेके जाते थे। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो बड़ा मजे का। अच्छा, मैंने शहद बेचा है। शहद भी? शहद भी बेचा है। अच्छा, सही सही। आप K2 टीवी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाए तो आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। सच आपका क्या है नाम भी बताएं, डिटेल्स भी बताएं। सच क्या है कि नाम सच से क्या है, प्रोग्राम में हाँ, था। हाँ। अभी उसको चूंकि हमारी ये रमजान शरीफ शुरू हो गया, फिर ईद और फिर ये आपको पता है सियासी गहमा गहमी एक शुरू हो गई, तो उसकी वजह से फिर वो पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम। अच्छा, उस सच क्या है प्रोग्राम में होता ये था कि हम कोई ऐसा एक टॉपिक पकड़ते थे जो मुआशरे में हम समझ रहे होते हैं कि कहीं पर लोगों को समझाने की ज़रूरत है, उनको उसके बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे
मतलब वो प्रैंक टाइप भी करते थे और सही, उसको सही, सही। सोशल इशू में भी हम Lighter way में, हाँ। लाइटर वे ठीक, में ठीक, कर ठीक। देते थे। अब मैंने वॉलेट ड्रॉप कर दिया अच्छा, किसी पैसे जगह थे? पर, हाँ हाँ। वॉलेट ड्रॉप कर दिया, उसमें पैसे रखे हुए थे। अब देखना ये है कि कौन बंदे हैं जो वॉलेट उठाते हैं और अपनी जेब में डालते हाँ। हैं और कौन सोशल बंदे हैं एक्सपेरिमेंट जिसे समझ लें, हाँ हाँ, एग्जैक्टली ठीक ठीक। तो वो हमने मतलब इस तरह से बहुत सारे किए। इवन पुलिस वालों के साथ हमने एक प्रैंक कर दिया। तो वॉलेट मिल गया कि नहीं, पहले बात तो हाँ पूरी हो वॉलेट जाए। मिल गया। शुक्र और है। आपको मैं बिलीव मी, आप मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, पिंडी में किए हैं, इस्लामाबाद में किए हैं, एक मर्तबा मैं एक ज़रूरतमंद बन गया। अच्छा, आपको पता है बहुत सारे बैगर्स यहाँ पर हैं हाँ बिल्कुल। और बैगिंग जो है इस वक्त पाकिस्तान में एक नासूर की तरह फैलता जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल एक सही, मैं very कहूँगा कि एक ऐसा ये वाइटल हो रहा है इतना ज़्यादा अभी कि मैंने कल ही K2 पे ये खबर सुनी थी, सोशल मीडिया पे देखी थी कि एक खातून जो बैगर थी वो 90 लाख की वो मालिक बन चुकी हैं। एग्जैक्टली और पकड़ी गई हैं वो। आपको बताऊं फैसलाबाद की एक स्टोरी है तांदलियांवाला की। अच्छा, वहां पर एक बैगर पकड़ा गया। वो क्या कर रहा था कि उसके पास कोई मेरे ख्याल में 7-8 लाख रुपया था, तो वो कहीं इन्वेस्ट करने जा रहा था या कोई चीज खरीदने देखो जा रहा रश्मिया था। बिजनेस। पुलिस वाले ने उसको पकड़ा। अच्छा, उसको पकड़कर तो वो पैसे आपस में बांट लिए, उससे ले लिए कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, हम तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे। ये अच्छा, वो आप अच्छा। पुलिस वालों के पास वो बहाने होते हैं। उस बंदे ने रिट पिटीशन दायर की फैसलाबाद कोर्ट में। कहता है जी कि मेरे से ये फलां फलां पुलिस वाला था, इसने 8 लाख रुपया ले लिया है। सही। पुलिस वाला कहता है सर ये भिखारी है, इसके पास कहाँ से आया? हाँ, उसने निकाला मोबाइल, टक 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 टक, ये अपना मेरा अकाउंट देखें, अभी भी 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। करोड़ कौन कहता है? कहता है 27 साल से भीख मांग रहा हूँ। प्रोफेशनलिज्म है भाई, कोई मजाक थोड़ी है, प्रो अच्छा है। अच्छा, तो भीख मांगना इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जो गैर मुस्तहिक अफराद हैं उन्होंने एज अ बिजनेस इसको बना लिया। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो मैंने कहा कि इस मसले के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया, सच किया है मैं, और हमने कहा सोचा कि हम ज़रा इस तरह से करें कि लोगों की मेंटेलिटी को जज करते हैं कि क्या वो ज़रूरतमंद को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सही। मैंने अपना शोल्डर बैग लिया और हालत बड़ी अजीब सी बना ली और बनाकर तो मैं सुपरमार्केट में घुस गया। मुझे और अपने देसी अंदाज में, सराइकी अंदाज में, कि जी मुझे वहाँ से साहब ने कॉल की, उसने यहाँ पर बुला लिया मुझे। अच्छा। और यहाँ पर बुलाकर तो अब मुझे फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे पास तो वापसी का किराया किराया भी नहीं नहीं है, है, खाने अच्छा, के अच्छा, पैसे अच्छा। भी नहीं है, और अच्छा। थोड़ा बहुत वो इमोशनल भी हो गया अच्छा। साथ में। बिलीव मी, मैंने जब वहाँ पर लोगों का रिस्पांस देखा मैं हैरान रह गया। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कौम है जो हर मसले से निकल जाती है। सही सही। बिलीव मी, हर बंदे ने जिसने Help जिसकी की। जितनी हेल्प की उसने, बिलीव, और मैं हैरान रह गया कि वाकई ये इतना बड़ा बिजनेस किराया है। इकट्ठा हो गया। मैंने 1 घंटे में 2500-3000 रुपया इकट्ठा कर लिया। जबरदस्त। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर कुछ लोगों को तो मैंने पैसे वापस भी किए ना अच्छा बाद में, बताया आपको फिर, बताना हाँ हाँ हाँ। कि वापस सभी को कर दिए थे। करेक्शन कर दिया। मेरे साथ कैमरामैन कौन था? मेरे ख्याल में पहले दिन रियासत नहीं, ये आप थे पहले दिन जनाब। ओह, अच्छा। ये एलियन मोल साहब थे, ये मेरे साथ लड़ रहे थे कि अनमोल आपने कमीशन मिला था, कमीशन नहीं मिला। ये लड़ रहे थे कि आपने वापस क्यों किया यार, आपस में बांटते, तेरी हलाल की कमाई थी। हाँ मेहनत की है भाई ने, ऐसे कोई मजाक तो नहीं है ना। मतलब फिर प्लस पॉइंट ये है कि हमारे माशरे में भी लोगों के लिए हमदर्दी का मैं कहता वो हूँ है, बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और मामलात को समझने वाले और सुलझाने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब- जबरदस्त जबरदस्त। गाने की तरफ भी आएंगे जी, हम लाइव गाना सुनेंगे। उमर सॉन्ग तुम सुन लो, सोच लो। अच्छा सोचा हुआ है और तैयार आया भाई, तैयार है भाई। आज सुबह जो गाना गाया था। मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी। आज नश्मा कपड़ों की तरफ भी आते हैं जी हम। मैं चाहूंगी कि मैं बारी बारी बताऊं कौन कौन से ड्रेसेस हैं। अच्छा, नश्मिया गाइड करती रहेंगी। अच्छा, मुझे खुद जो है ना वो सिंपल सॉलिड कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो लगता है इसने बनाया ही मेरे लिए। नश्मिया, इस जोड़े के बारे में बताइए। सिल्क है ये? जी शमो सिल्क पे बनाया है मैंने, ठीक है। और इसके साथ दुपट्टा भी है, वो मैंने 3 शेड में डाई करवाया है। साथ इसके ट्राउजर। जी ट्राउजर है इसके अच्छा, ये साथ। लंबी कमीजें चल रही हैं आजकल। जी लॉन्ग शर्ट्स हैं, Long नहीं shirts शॉर्ट भी हैं, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत लूज बॉटम में हाँ, ट्राउजर ये काफ्तान स्टाइल लग रहा है ना। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये आप अच्छे से ज्वेलरी एक्सेसरीज के साथ जो है ना, आप किसी इवेंट पर भी पहन सकती हैं। उसके बाद आता है जी माय फेवरेट कलर, और ये मैं इंस्टाग्राम पे कहा था कि मेरे लिए रख लेना, मेरे लिए। अश्मिया याद है? जी 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 इसका दुपट्टा साथ है? जी इसका है, और गेंजा में इसका दुपट्टा साथ है, दुपट्टा दुपट्टा क्योंकि बहुत प्यारा है। जी।
अभी उम्र में ये कोई इंटरेस्ट colour- नहीं है, हमारी बातों में जोन आउट कर चुके हैं उम्र, है ना? मैं तजस्सुस में चला गया हूँ कि ये क्या, कौन सी लैंग्वेज में बात हो रही है। ये है जी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा साथ इसके, और शॉकिंग पिंक प्लेन सूट, बटन डाउन शर्ट है जी, बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी सिंपल। वही गले में अच्छे से आप नेकलेस पहन लें। और ये आप क्या रिकमेंड करेंगी? इवनिंग इवेंट्स के लिए अच्छा है जी, इवनिंग में भी अच्छा है, और मतलब ईद के लिहाज से सही। मतलब और ये मैं- कपड़ा क्या? लाल शबाज के दरबार ये पर raw जाने के silk लिए है। भी अच्छा है, बंदा पहन ले ये। जाके हम ट्विस्टिंग ऑपरेशन करें उमर के साथ ना, वो कभी मैं और तुम इकट्ठे जाएंगे। डन हो गया, डन हो गया, Done हो सही गया। है। भगड़ा करेंगे जाके लाल शबाज का। ये पहन कर। मेरी बेइज्जती क्या है? अच्छा, स्कोरिंग हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग, गुड हो गया। अच्छा जी, ये है जी थोड़ा सा मॉडर्न कट के साथ, इसका शॉर्ट शर्ट है, ट्राउजर ट्राउजर, ट्राउजर देख लें, इसका ट्राउजर ट्राउजर देख लें। मैंने ठीक है जी, हम ट्राउजर भी साथ साथ दिखा देते हैं। रंग बड़ा डिफरेंटली, और कपड़ा क्या है ये? रॉ सिल्क है। रॉ सिल्क है जी। अच्छा जी, सॉरी मैं सारी इस्त्री वगैरह ख़राब कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छा ज़बरदस्त शॉर्ट शर्ट, एंड दिस इज द ट्राउजर, वेरी नाइस, गरारे टाइप, क्या बोलेंगे इसको? मैं ये ट्राउजर ही है बेसिकली, लेकिन कलियों ये वाला कलियों ट्राउजर, वाला इसमें बहुत trouser है। फ्लेयर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नश्मी, अपने काम के साथ साथ बताती रहिएगा आप कि जी, मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। कुछ चीज़ें भी रखी हैं, ये भी थोड़ा सा मॉडर्न है, जो कंटेम्प्रेरी काम पसंद करते हैं। स्लीवलेस शर्ट है सिल्क में, सिंपल जी। सी बेल लगा के, बहुत प्यारा इसको कलर कट दिया हुआ है। साथ इसके ट्राउजर है। जी, ट्राउजर भी और दुपट्टा भी। अच्छा, बड़े बड़े दुपट्टे अभी भी चल रहे हैं, अच्छे लगते हैं वो भी? पसंद करते दुपट्टे हैं? मैंने नॉर्मली आप कहीं से लेते हैं तो वो 2.5 मीटर में हाँ, आपको मिलता है, मैंने 3 से भी अबव रखा है, मतलब मुझे वो बहुत लंबे लंबे सुई दुपट्टे से चाहिए। हैं, वॉयलिन बज रहा हो और हवा चल रही हो, दुपट्टे उड़ रहे हैं, है ना? जी, तो मैंने वो इसलिए लेंथ काफी इनकी रखी है। अच्छा, आप चूजी हैं, पिकी हैं उमर अपने कपड़ों के मामले में? बहुत। सॉक्स बड़ी मजे के पहने हुए। ये तो आप बस देख लें, ये फैशन डिजाइनर बैठी हैं, देख लें कैसी मतलब हमारी कलेक्शन है। और इसके जबरदस्त। पीछे भी एक राज है। क्या राज है? ये राज ये है कि हमारे वहाँ पर वो कोई कंट्रोल लोड शेडिंग हो रही है ना, तो अच्छा। बिजली गई हुई थी सुबह से। मुझे कॉल आ गई कि आपका प्रोग्राम है। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लॉन्ड्री वाले के पास भी जाने का टाइम नहीं है अच्छा। कि उधर से कपड़े उठा लूं। हाँ। तो सीन ये हुआ कि ये फिर फिट लग रहा है भाई, आपका अपना स्टाइल है, और का अपन का अपना स्टाइल है वाला सीन है, लेकिन जबरदस्त। अच्छा, आप जो मर्द हजरात हैं, इनको मैं यहाँ, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, क्या वो एक्सेसरीज वगैरह पे ध्यान देते हैं कि जो मिल जाए सुबह मुंह हाथ धो के बस निकल जाओ? अच्छा, बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो ऐसा करते भी हैं, हाँ। और बहुत सारे मेरे जैसे हैं जो बस मुंह भी नहीं धोते। अब और आ ये ना जाते हैं। कहो, पूरा गाना गाते हुए बता रहे थे सुबह, अब वो फंस तो गए चलता भाई, है अब ना। तो बोल दिया आपने, अब फंस गए आप। चलता है ना, वो तो फिर जाहिर है। अच्छा, टेल अस अबाउट योर जर्नी, कि आप इस तरफ आए कैसे? अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो बन जाता है। कैवान भी देखेंगे तो उन्होंने कहना तो शुरू ही हो गया है फिर। अब तो केमान कुछ नहीं कर सकता। तो आप पास भी नहीं है। खैर, मैं आपको पता है ना, हम 90s के जो लड़के हैं ना, हम वो इंडिया की मूवीज देखकर पले बड़े हुए लड़के हैं सारे। अच्छा, ठीक है जी। सही, सही। तो आशिक मिजाज और फिर मूवीज में जाने का क्रेज था कि मैं भी जाऊंगा। वो एक दो मूवीज मैंने देख ली। मैं यहाँ से मैं वाघा बॉर्डर क्रॉस करूंगा, वाघा बॉर्डर Seriously? क्रॉस करके, हाँ लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा ये सोचता था मैं। यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करूंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, वहां पर मैं सड़कों के ऊपर सोऊंगा, एक दिन मैं हीरो बन जाऊंगा और मैं फिर वापस आऊंगा। तो मैं कुछ ऐसा वैसा सोचता था जो कि बियॉन्ड द पागलपन था। एग्जैक्टली। अच्छा खैर, और इस क्रेज के पीछे मैंने मार भी बड़ी खाई है। पढ़नी चाहिए थी, देखो पढ़ने वाला बॉर्डर जा रहे हैं। बड़ी मार खाई है। अच्छा, वो ये हुआ कि फिर रियलिस्टिक हो गया जिंदगी में। वो रियलिस्टिक होने के पीछे भी एक अलग स्टोरी है, वो फिर किसी दिन सही। जरूर जरूर। तो साथ साथ मैंने काम भी शुरू कर दिया। मैट्रिक मैंने मतलब की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह सकता हूँ कि मैंने मैट्रिक की जो फीस दी थी ना, हाँ। वो भी अपनी कमाई से दी थी। जबरदस्त। फिर मैं इतना रियलिस्टिक हो गया, Wonderful, हकीकत अच्छी पसंद इतना हो गया कि मैट्रिक की फीस जो थी वो मैंने अपनी कमाई से दी, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह डबल मास्टर्स कर चुका हूँ और अपने उसके ऊपर किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्यूटी में कितना अर्सा हो गया आपको? K2 टेलीविजन के साथ अभी 7वां साल जा रहा है, और जर्नलिज्म में मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। जर्नलिज्म पढ़ कर आए हैं या एक्सीडेंटल आना हुआ? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल आना। मैं असल में ऐसा था कि मैं फैसलाबाद में फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा। वहाँ पर इंचार्ज था मैं, सुपरवाइज़र था शिफ्ट का।
तो एक दिन मैं गांव छुट्टी पर आया हुआ था, तो हमारे साबिक प्रेस सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ के, वो थे, वो रिटायर्ड हैं अफसर वहाँ पर, तो गांव में आए हुए थे, मैं उनसे मिलने गया। तो मुझे देखते हैं ना तो कहते हैं यार तू इस फील्ड में नहीं अच्छा, तू कल तैयारी कर मेरे साथ इस्लामाबाद आ। अच्छा, मुझे लेकर इस्लामाबाद आ गए अपनी गाड़ी में। सही सही। यहाँ पर एक है इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली न्यूज़ एजेंसी है वो। तो वहाँ पर अल्लाह उन्हें सेहत दे, मेरे उस्ताद मोहतरम जावेद इकबाल कुरैशी साहब, उनके पास उन्होंने मुझे छोड़ा। तो वहाँ पर मैंने काम शुरू कर दिया, जर्नलिज्म वहाँ से शुरू कर दिया। जावेद इकबाल कुरैशी साहब ने ऐसे करके बैठते थे मेरे पीछे कुर्सी के ऊपर, ऐसे करके। अच्छा, ये मैं बैठा हूँ, ये कंप्यूटर है, मुझे सिखा रहे होते थे, कहाँ पर गलती होती थी पटाख पीछे आती थी मेरे कान के नीचे। अच्छा, उन्होंने ऐसे करके सिखाया मुझे, और साथ साथ फिर वहीं से मैंने एजुकेशन भी आगे कंटिन्यू की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पटाखे पड़ते थे ना वो काम आ गए फिर। काम आ गया, बिलीव मी। और कहते हैं ना जो जिਵੇਂ सिखता है उनसे सिखाता है, मैं भी इंजे सिखाना। सो गुड टू हैव यू, बड़ा मजा आ रहा है। आजकल बेचारा वो मेरा भाई है छोटा लारेब, वो ज़ेर-ए-ताब आया हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं नरेब, कुछ दिनों बाद आप भी इधर बैठे होंगे इंशाल्लाह। वो कहता है कि ये सख्ती जो है वो निकल जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज होती है कि मैं वक्त से पहले उस्ताद बन गया हूँ। अब मान भी लिया उस्ताद, क्या बड़े उस्ताद है भाई, और बात बड़े उस्ताद हो ये वाला उस्ताद, ये वाला उस्ताद, ये मैं वक्त से पहले बन गया हूँ, नहीं बनना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, आजकल जमाना ही ऐसा ही है, और क्या, वरना चुपचाप नशमिया की तरह बैठे होते। नशमिया आप बताइए, कितना आपको भी इससे डांट मार शार पड़ी है उस्तादों से? नहीं, कभी भी नहीं। ये वो लाइक वाले बच्चे थे ना, फ्रंट बेंचर, जो कहते हैं सर आपने मैथ्स का टेस्ट लेना है, मैथ्स का टेस्ट याद दिला दिया। ऐसे बच्चे होते हैं ना जो याद दिला देते हैं। जी सर आपका टेस्ट था, आपने कहा था टेस्ट लूंगा, यू वर लाइक दैट? नहीं, मैं ऐसी भी नहीं थी, लेकिन इतनी डांट वगैरह कभी भी नहीं पड़ी स्कूल्स में पेरेंट्स तो बिल्कुल ही बच्चा लग रही है मुझे, जो बेचारा चुपचाप ही, मतलब जिसकी वजह से बड़े बहन भाई को डांट अच्छा, कोई फन नहीं होता फिर ऐसे जो नोटी नहीं थी, बिल्कुल वहां लग रहे हैं शरारती नहीं, शरारती देखा कोई फन बचपन से बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग भी नहीं। छुपे रुस्तम होते हैं, छुप कर सारा कुछ करना है, छुप कर। अच्छा, अगर हमने उम्र को ड्रेस आपको सजेस्ट करती हैं आप इनके ऑफिस के लिए, तो क्या सजेस्ट करें, कलर्स कैसे होने चाहिए? मैंने अभी स्टार्ट करनी है मेंस वेयर, इन पर तजर्बा करते हैं। चल स्टार्ट मेरे से आज कर लें आप। कलर क्या रिकमेंड करेंगे उम्र के लिए? स्किन टोन के अकॉर्डिंग। हाँ, इनका स्किन टोन अच्छा है तो इन पे सूट करेंगे कलर्स। हो गया, हर कलर सूट करेंगे। कट्स कैसे हों? स्लिम कट पहन सकते हैं, पतला दुबला सा जी। भाई इतनी खूबसूरत लड़की तारीफ कर रही है तो फिर मुझे चौड़ा होना चाहिए। हो जाएंगे। हाँ, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरेगा उमर, है ना? पूरा दिन। चलिए, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। उमर, सॉन्ग कौन सा सुनाएंगे आप? और कैसा नहीं है? ओहो, क्या बात है, अभी बोले कि मेरा गला खराब था। कौन सा सॉन्ग सोचा हुआ है? अच्छा, आपको हैप्पी वाला सॉन्ग सुनाऊं या सैड? डेफिनेटली हैप्पी। अच्छा, हैप्पी वाला सुनाता हूँ, फिर सैड सॉन्ग सुनाऊंगा। लकड़ी की काठी में घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। ये हो गया। जी, आने वाला कुछ। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा। क्या बात है। ओ जबरदस्त, ये कितनी बड़ी वायरल हुई है। आप जो है ना बड़े कॉमेडियन भी हैं, नो डाउट अबाउट। अच्छा, मैंने ये देखी इंस्टा पर ना। अच्छा, तो मैंने और इत्तफाकन रात को ही देखी, और फौरन ही आपने कहा यहाँ से आवाज आके नहीं, मैंने कहा यहाँ पर इसको मैंने, और वो पता है वो ऑडियो में वायरल हो रही है। नाज़रीन, ये वीडियो में आ गई है। क्या बात है, वन स्टेप अहेड, वीडियो में आपको ये चीज मिल गई है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि खबर पढ़ते पढ़ते हंसी आ गई हो? बहुत बार। मैं आपको बताऊं, मेरा प्रोड्यूसर है सादत रशीद साहब जी, बहुत सीनियर भी हैं, और दूसरी बात पे ये कि वो काम सीख कर आए हुए हैं ना, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स घूम कर आए हैं। सही। तो उनके साथ अक्सर गपशप लगी रहती है, बल्कि अली अनमोल साहब बैठे होते हैं, और ये ऐसा मैं इसको कहूँ बीप। अच्छा, यूजुअली तो ये होता है ना, कैसे शरीफ बनकर खड़े हैं जी,
लेकिन जब ये मेरे पास उधर स्टूडियो में होते हैं ना, ऐसे वाहियात किस्म के ये मतलब हरकतें करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये बिलखसूस जो शैतान बैठा हुआ है, हाँ जी, कंपनी का असर है ना, पूरी ऐसा कि मेरी ना, कंपनी में पूरी इसलिए। कोशिश करेंगे कि मैं न्यूज करते हुए हंसूं। और सादत पीछे ये आपको आवाज आ रही है, आपने एयरपीस लगाया हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा, ऐसे बनाकर ना ऐसे, तो वो जो जहां पर वो माइक लगा हुआ है ना मेरा, उसमें जाकर भूं ठीक है, तो मेरे साथ मुझे टॉर्चर करते हैं। बट आप भी कंसिस्टेंट हैं, घबराते नहीं हैं। मैं फिर अब ये ट्रेनिंग हो गई है कि जो कुछ मुगल्लज़ात पीछे वो करते रहे, मैं अपनी न्यूज तो कर शादी से तो ना बड़ी काम आती होगी। हाँ, है ना, कसम से है, और क्या चाहिए। अच्छा, योर फेवरेट शो न्यूज के हवाले से, करंट अफेयर्स के अच्छा, हवाले से, जो देखने का मजा आता हो। न्यूज का तो कोई फेवरेट नहीं होता वैसे। अच्छा, नहीं, अच्छी न्यूज़ खबर में कोई नहीं। कोई फेवरेट नहीं होता। न्यूज में आप एंकर्स को चूज कर सकते हो कि आपका कौन सा एंकर जो है वो आप उसको फेवरेट, या वो आप रैंक में, आप प्रोग्राम सारे एक जैसे होते हैं। अच्छा, सब में एक ही तरह की खिचड़ी बन रही होती है, सही, कोई किसी सही। तरफ खींच रहा होता है, कोई किसी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन जो करंट अफेयर से हटकर जो ये प्रोग्राम है ना जी, हाँ जी, मैं एक प्रोग्राम में बगैर किसी उसके कहूँगा कि हमारा एक प्रोग्राम K2 टीवी की स्क्रीन के ऊपर चलता है, लम्हा खबरिया। अच्छा, लम्हा खबरिया, सही सही, ठीक है। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आप देखें कि वो करंट अफेयर वाली फील भी आ रही होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वहीं पर आप ये भी देखें कि उस प्रोग्राम में जहाँ पर मौजूदा सूरत हाल सियासी हो या इक्तसादी हो या वो, उसको भी देखा जाता है, तो वहीं पर सोशल मीडिया को भी देखा जाता है। वहीं सही। पर आप मुख्तलिफ जो डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया जाता है। मुख्तलिफ शोबा जवान और नौशीन करते हैं इसको, yes, इक्तसादी yes। उमूर अच्छा, भी नाम देखे बड़ा जाते हैं catchy है। सोशल। बिल्कुल, लम्हा केवान खबरिया। भाई और नौशीन बुखारी साहिबा वो प्रोग्राम करती बिल्कुल हैं, सही। तो वो एक प्रोग्राम है जिसको हम देख सकते हैं कि वो ऐसा प्रोग्राम है जो फुल ऑफ लाइफ है। सही। अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ जहाँ बलूचिस्तान भी देखने का इत्तेफाक हुआ था, वो भी बड़ा मजे का है। नहीं, वो और फिर वो अब करंट अफेयर में आप उनको कंसीडर नहीं कर इंफोटेनमेंट में सकते। कर सकते हैं, वो आप हाँ। But infotainment मुझे में नॉलेज कर- वहाँ से बिल्कुल, मिली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। रश्मि, आपको करंट अफेयर्स वगैरह पॉलिटिक्स का शौक है? बिल्कुल भी ये अपनी जोन में रहती है, इसको कोई पता नहीं क्या कस्टमर क्या कह रहे, दुनिया में क्या चल रहा है ना। नहीं, नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है नहीं है, पॉलिटिक्स हाँ। में। खबर को इतनी मजे की भी तो नहीं आ रही होती ना, कह हाँ, सकते हैं, बिल्कुल भी बोरिंग होती है, डिप्रेसिंग होती हैं। डिप्रेसिंग होती है, वेरी राइट। ये अच्छी। सोशल मीडिया ने कितना खराब कर दिया ओवरऑल पूरे मीडिया को, क्या लगता है? बारी बारी दोनों बताएंगे। प्लीज। सोशल मीडिया एट द सेम टाइम उसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं और वही उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। आप डिपेंड करता है यूज़र पे कि वो उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। लेकिन ये जो एवरी अदर पर्सन मेरे नज़दीक ना, फोन हो, मेरे नज़दीक सोशल मीडिया एक ऐसा मैं कहूँगा कि अज़दहा बनकर इस वक्त छाया हुआ है। अजदा बड़ा वाला सांप होता है, मैं बताती हूँ। पूरे उसके ऊपर हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में छाया हुआ है कि हम लोग उसके ऊपर ना कोई आपकी खबर की तस्दीक है, Exactly। ना उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना कोई हुदूद व क़यूद हैं। लिमिट्स तो हैं ही नहीं ना, मतलब हुदूद व क़यूद बात कर रहा हूँ। और जो जिसके दिल में आ रहा है वो फेमस है। बिल्कुल सही। मैं अगले दिन एक पोस्ट पढ़ रहा था, सोशल मीडिया का नुकसान ये हुआ है कि 3 बंदे बैठे हैं और एक उस्ताद है जो उनसे इंटरव्यू ले रहा है। सही। एक सवाल पूछता है, एक बंदे ने सही जवाब बताया, दूसरे ने उसके अगेंस्ट जवाब बताया और तीसरे ने उस जवाब के ऊपर कहा कि तूने मुझे ठेस, तेरे इस जवाब की वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ, इसने मुझे मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। तो जिसने जवाब ठीक बताया उसको फेल कर दिया गया, क्योंकि आपकी वजह से जो आपके साथ वाला बैठा हुआ है उसके Sentiments इमोशंस is- हर्ट हुए, हाँ, उसके सही, सेंटिमेंट सही, जो है वो कंप्रोमाइज हो गए हैं ठीक। या उनको, तो ये हालात बने हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल सही। आपके अंदर वो बर्दाश्त वाला उनसर ही खत्म हो गया है, बिल्कुल सही, टॉलरेंस खत्म हो गया। टॉलरेंस खत्म हो गया है। आप देखें आजकल के नौजवान बच्चे जो हमसे थोड़ी छोटी एज के हैं, किस तरफ जा रहे हैं, मतलब और मैं फिर उन वालिदैन से सवाल करता हूँ जो पूछते नहीं है, आपके बच्चों को पूछते नहीं है कि आप भाई आपका बच्चा मोबाइल के ऊपर क्या क्या कर रहा है, क्या क्या देख रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर विजिट कर रहा है और उसकी पोस्टें किस तरह की हैं, क्या वो और फिर मैं इतनी अजीबोगरीब साइट्स हैं जो इजीली एक्सेस की जा सकती हैं, खासतौर पर बच्चों उससे में। उसके अलावा ये 5th जनरेशन खतरनाक वॉर चीज़ का है। दौर है। Absolutely right, very आप right, माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं। अभी आप देखें 9 मई को आप देखें कि क्या कुछ हुआ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा कुछ ये सोशल मीडिया का किया धरा है। सही, उन बच्चों की, उन नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं जो इस वक्त वो
जज्बात में आकर और वो गलत फैसले ले बैठे और हमारे इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े, अल्लाह इस वक्त रहम करे उनकी सबके उनकी ऊपर, जिंदगियां exactly। तबाह हो गई हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये है सोशल मीडिया की अखीर। आपको बताऊं, ये मैं अपने ना न्यूज़ करंट अफेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, बिल्कुल माजरत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए हमें प्रिकॉशंस अपनानी पड़ेंगी पहले। डू यू थिंक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी हैंडल कर सकते हैं? नहीं We कर are not सकते। mature enough, मेरे हमें ख्याल से, है ना? हमें एंड्रॉयड उस दौर में मिल गया, हम उसके काबिल नहीं थे। हाँ। हमें इंटरनेट उस वक्त मिल गया, हम उसके लिए हम आंगी नहीं रखते थे, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। और हमें अब ये एआई उस वक्त मिल रहा है जबकि हम उसके लिए तैयार नहीं है। तैयार ही अभी नहीं मेंटली है। हम उसके हाँ। लिए हमें ट्रेन ही नहीं किया गया। सही सही। अगले मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के ऊपर, कल बल्कि, उसने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ एक शोबा है जो मुतासिर नहीं हो सकता, और वो है एंटरटेनमेंट का, ये मिजाह वाला। अल्लाह करे ऐसा ठीक है, ही हो। हाँ, ये मिजाह और हंसी मजाक जो है, कॉमेडी जो है, ये वो एक शोबा है जो इससे मुतासिर नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा इस कि वो sense of खुद humor से develop हो किसी सके। को ओह, एंटरटेन कर सके सही, या सही, उसको सही। जोक नया से क्रिएट करके सुना सही, सके। सही। वो आपको रिजल्ट्स वो बता सकता है जो मैंने कहा हुआ होगा, अच्छा, जो उसको फीड किया जाएगा, जो उसको वही। फीड, जो अच्छा, सही। मुख्तलिफ रिजल्ट्स उसको मिले हुए होंगे, वो उन बेस्ड के ऊपर आपको वो तो डू यू बता थिंक देगा। कि एक मैन पावर के लिए थ्रेट होगा कि हमारे पास इतनी जबरदस्त ये AI force आर्टिफिशियल तैयार हो इंटेलिजेंस जाएगी? बनाने वाले खुद कह रहे हैं। एलोन मस्क इसके ऊपर खुद कह चुका है, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कह चुका है, उसके बाद वो गूगल का सीईओ जो है वो कह चुका है कि ये एक ऐसा अजाब है जो इंसानियत के ऊपर नाजिल हो चुका है। तो क्यों कर रहे हैं भाई, रुक जाए वहीं पे। एक कॉल है कॉलर जी। को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान शेख बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर से मेरा ये सवाल था, सर ने जैसा कि अभी फरमाया कि वो जो है मतलब पहले किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे और फिर जो है वो जर्नलिज्म की तरफ आ गए। सही। तो मेरा भी एक शौक है, एक क्रेज है, मैं भी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप गए हैं, अगर टीवी पे अगर आप एंकर के तौर पे बनना अगर आ चाहें तो, रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब टीवी पे अगर न्यूज ठीक है। पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या दरकार होगा कि हम टीवी पे आके न्यूज पढ़ें? ठीक है। और जो है क्या नाम है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है क्या तरीकेकार है? और अगर मैं अभी कंपनी में जॉब करता हूँ और फ्यूचर में मैं अपनी फील्ड को चेंज करने का सोचता हूँ, तो मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? और सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि जैसे कि मेरा ये शौक है कि मैं टीवी पे आके अगर न्यूज पढूं, तो इसके लिए मुझे क्या मेहनत करना होगी? criteria होगा? स्टेप बाय स्टेप मुझे पहले क्या करना होगा? जैसे कि मास कम्युनिकेशन ठीक में है। करना ठीक है होता है। आपने अपना पढ़ना नाम क्या होता है, बताया तो जी? इसी हवाले से जो है मेरा ये सवाल है भाई कि नाम क्या है मास आपका? नाम कम्युनिकेशन दोहराइएगा में अपना। लेना होगा या अगर हम मास कम्युनिकेशन भाई आप तो एंकर में- बन चुके हैं, please, बन please, गए please, बन please, गए तालियां, न्यूज़ एंकर बन आपके गए। सवाल का आप बन गए न्यूज एंकर। आप एक बहुत अच्छे न्यूज कास्टर बन गए हैं, बन चुके हैं। नॉन और क्या? स्टॉप बोले जा रहे हैं। अच्छा मैम, इसके ऊपर आप भी एग्री करेंगी, आप भी एग्री करेंगे, और मुआशरे का कोई भी साहिब समझ बंदा जो है वो एग्री करेगा सही। कि कभी भी कोई भी आपने अगर आप सबसे पहले तो अपना ये है कि आप अपना एक पॉइंट सेट करें कि आपने फोकस हो पहुंचना जाए, क्या है, ठीक है। आपने उसके ऊपर फोकस होना है, आप इधर उधर ड्रैग नहीं हो सकते। और आजकल मुआशरे का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हमारे यंगस्टर्स लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो लोग कंफ्यूज हैं कि हमने करना क्या है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है कहाँ से शुरू होता है? ये अगर कोई मम्मी डैडी टाइप बात करे ना, तो मैं उसके वो पागल ही होगा वो। मैट्रिक के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। वहाँ पर हमें बच्चों को गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है, उनकी क्लासेस की ज़रूरत होती है, उनको साइकोलॉजिकली हमें उनको पुश करना होता है कि बच्चे को पता होता नहीं है कि मेरी एबिलिटीज़ क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैंने क्या करना चाहता हूँ। फिर वो मुआशरे के उन अफराद को देखता है, आपको देखा, इनको देखा, मुझे देखा, यार ये टीवी स्क्रीन पर आए बैठे हैं, मैं भी बन जाता हूँ। डॉक्टर के पास गए, यार ये डॉक्टर बना बैठा है, मैं भी बन जाता हूँ। फिर पायलट को देखा, भाई ये तो बड़ी लेविश जिंदगी गुजार रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा सूटेड बूटेड है, मैं भी कर लेता हूँ। आपने जो कुछ करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, आपने जो टारगेट सेट किया है ना, चाहे मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे घर में बहुत दूर दराज का इलाका, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज से 3 साल 4 साल पहले मेरे घर की वो दीवारें अल्हम्दुलिल्लाह वो कच्ची थी, गारे की बनी हुई थी। अच्छा। और अब भी मेरे घर में वो कुछ ऐसे कमरे मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है जी। सही, सही, तो मैं वहाँ से आया हूँ, और जब आप नेक नियति से और खुश उसलूबी के साथ और
फोकस रहकर मेहनत करते हैं ना, तो आप टारगेट सेट कर लें, टारगेट आप बना लें, फिर आप उसके पीछे जुट जाएं। फिर कोई वजह नहीं कि वो आगे ना बढ़ पाए। बिल्कुल मैं कहता हूं आपको खुद मौके मिलेंगे। रश्मि, आप एग्री करती हैं? आप भी फोकस्ड होती हैं या आपको हर चीज रेडी टू सर्व मिली नहीं, है? मैं बहुत फोकस्ड हूँ। लाइक जो मुझे काम करना है मैं फौरन से करती हूँ। मतलब ये नहीं होता कि डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ किसी और चीज़ से, या कर लेती हूँ काम। बीच में बोल लिया करो, मैं बार बार पूछती होती हूँ। बिल्कुल जो दिल चाहे बीच में बात कर सकती हो। जी। हम दोनों जब बैंकर्स बोलना शुरू करेंगे तो अच्छा, इनका नाम लक्ष्मी है? नशमिया। नशमिया। नशमी। इसका नाम का मतलब क्या है? हाँ, कर ले Garden of बात बस। Flowers। ओह माय गॉड। और पूछ ले कुछ, बैठी हूँ मैं। उमर पूछो कुछ। मैंने पूछ लिया। आप माइंड ना करें। नहीं नहीं, क्यों माइंड करूंगी मैं? सच डियर फ्रेंड। दोनों के स्टार्ट्स क्या हैं? ज़ोडिएक साइंस दोनों के, बारी बारी। लिब्रा। मेरा वो 28 अगस्त है। अब वो खुद लगा लें। लियो तो तो खत्म हो असद जाता के बाद वो जो आता है, असद, है। वही है बस। असद के बाद वाला हाँ, जो है, असद तो मैं हूँ ना। उसके बाद जो आता है। सही है, वो मुझे है कोई, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। एक्वेरियस है आई थिंक। एक्वेरियस है। नहीं, एक्वेरियस नहीं आता। चेक कर लेंगे। चेक कर लेकिन लेते है हैं, कोई। गूगली मार लेते हैं। कभी कभी सोचा नहीं स्टार्स वगैरह के बारे में? नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। दो मैं बात पता बता है, रहा मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं वो बंदा हूं जो कुछ सालों पहले तक तो जिंदगी को बहुत संजीदा लेता था। जिंदगी को समझता था कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये ऐसे कैसे होगा। हाँ। अब अगर ये और मैं समझता हूँ कि ये वक्त से पहले ही मुझे समझ आ गई है उस्ताद है ना। कि जिंदगी जो है ना, जिंदगी वो वैसी ही होनी है जैसे अल्लाह ताला ने लिख दी है। हाँ। आप बस क्या करें कि जिंदगी में अपने आप को कूल डाउन रखें। हाँ। जैसे Sit भी back हालात and आते हैं relax. बस आप ऐसे बैठें, और अगर स्मोकिंग का शौक है तो सिगरेट लगाएं और कोई ऐसे नहीं खा, बैठें। कोई सिगरेट नहीं पीना। नोशी, सिगरेट नोशी तंबाकू नोशी बहुत खतरनाक है। हाँ, हाँ। इससे परहेज करें, लेकिन खतरों के खिलाड़ी आगे जीते हाँ, आते हैं। बिल्कुल सिगरेट कोई नहीं पीना। इनकी बातें सुनो जरा। ठीक ये, है। हाँ। तो मकसद कहने का है कि जिंदगी को जिंदगी के रास्ते के ऊपर छोड़ दें। Exactly, आप इसको इतना ज्यादा हाँ। सीरियस लें ही नहीं। बिल्कुल। और क्या? आपने करना क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश जारी रखें, अपनी नेक Exactly. नियति के साथ कोशिश जारी रखें। बाकी होना वही अच्छा, होता है उमर जो के अल्लाह ना ताला दो को मूड चल रहे हैं इस वक्त। हैप्पी वाला फनी फनी सा, आप एकदम सीरियस। आपने करना ये है कि आपने सीरियस रहना। बुनियादी तौर पर वो क्या करूं, अंदर का उस्ताद निकल आता उस्ताद है, है। उस्ताद तो है, उस्ताद तो है। बिल्कुल जनाब, ये तो है। अच्छा, फेवरेट कलर्स दोनों की क्या हैं? यू प्ले विद कलर्स, आप पहले बताएं। मुझे सॉलिड्स में सभी, लाइक ब्लैक फेवरेट है। हाँ। उसके अलावा सॉलिड्स में सब रंग अच्छे लगते हैं। सब अच्छे। उमर को क्या पसंद है? अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं जब अपने फेवरेट कलर का बता दूं तो वो सबका ही फेवरेट निकलता क्या? है, ब्लैक। ब्लैक मेरा भी फेवरेट है। सबका ही वही निकलता और है। के फूडी को दोनों खाने खाने के ठीक शौक है। है। क्या चीज? फूडी खाने का शौक हाँ, मुझे खाना पकाकर खाने का बड़ा शौक है। है। Believe वाह, me. तो कब आ रहे हैं हमारे किचन में आप? मैं जब बुलाएं आपको, मैं आपको क्या क्या बनाओगे? अच्छा, मैं चिकन जो है वो मुझे नाम नहीं आती उन रेसिपीज के, लेकिन मैं बनाता हूँ, अपने अंदाज से बनाता हूँ और मुख्तलिफ जायकों से चिकन जो है वो बना लेता हूँ। चिकन उठ के भाग तो नहीं जाता? नहीं। आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, बिलीव मी। Seriously? मैं चलो आपको ट्राई करेंगे, कभी भी ठीक ट्राई है। करें। और फिर मुझे सिर्फ एक रोटी बनाना नहीं आती, हाँ, बाकी ट्रेडिशनल कुकिंग सारी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर जबरदस्त। लेता क्या बात है रश्मिया, कैन यू कुक? नहीं, मुझे बस रोटी बनानी आती है। उसके काम अलावा ही कुछ नहीं। आसान हो गया। मैं लोग, कहता क्या हूँ क्या बात है। मैं सिर्फ चाय और रोटी, लाइक बनाना आता है, लेकिन मेरा कभी अच्छा खाना नहीं बना। कोई मसला नहीं है। मतलब खाली मैंने हूँ। जब आप भी ट्राई रोटी किया बना मैं- देना और हम खा लेंगे, मिलकर खा लेंगे। मेरे पापा लिटरली मुझे कहते हैं कि ये लो तुम किचन में मत जाना, किचन में क्योंकि मत उनको जाना। पता होता है इसने बनाना है और वेस्ट ही करना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलो बनता। ठीक, कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा, हमारा शो रेडी हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। फेवरेट सिंगर कौन है दोनों का? एक एक गाना, इसको तो कोई मसला नहीं है। फेवरेट सिंगर रश्मिया? सिंगर मैं जरा ना वो कवालियाँ और उस टाइप की सुनती हूँ। नुसरत, नुसरत अली खान। जी, आजकल उनको क्या सुन रही हो? मैं उनकी ही सुनती रहती हूँ। लाइक वो प्लेलिस्ट में है ही वो जो उनकी हैं, बस वही सुनती रहती हूँ। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि एक दो सुन रही हूँ। और मैं उमर? क्लासिकल पसंद करता क्लासिकल हूँ, पसंद करते हो? टिपिकली क्लासिकल पसंद करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आजकल ना राहत फतेह अली खान की बेटे की वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, मैंने देखी और वो। वो बिल्कुल नुसरत फतेह अली खान के माशाल्लाह, अंदाज में माशाल्लाह, गाता देखी मैंने है। वो, अरे माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह। जबरदस्त आवाज उनकी है। एक मुख्तलिफ 2 इवेंट्स की उनकी वीडियोस जो हैं वो Exactly, है जा ना? रही हैं।
और वो माशाल्लाह बस अल्लाह ताला मैं की समझता देन हूँ राहत फ़तेह अली खान वो शायद उन्होंने इसलिए छुपा कर रखा हुआ था कि उसको नजर न लग जाए। Maybe, एकदम से डेब्यू कर दिया और हाँ क्या ना। उस बच्ची की आवाज है। अच्छा अभी जबरदस्त। ऑफिशियल डेब्यू नहीं हुआ। नहीं हुआ, हाँ। वो कहीं से वो किसी ने मतलब वो बनाकर तो Exactly, डाल दिए। यार क्या जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त जी। माशाल्लाह। तो ये वो लोग हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लान बिल्कुल। बी जो है वो ले आते हैं। आज जो मैंने बात सीखी हुई वो ये है, उमर ने कहा बड़े प्यारे तरीके से कि जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो चुका है उसको हम चेंज कर नहीं सकते, आने वाले टाइम पे इख्तियार है कोई नहीं, तो जिस लम्हे में हम जी रहे हैं वही जिंदगी है। बहुत शुक्रिया उमर आपके आने का, इट्स सच ए पॉजिटिव मीटिंग। आपने बुलाया मैं उसकी- अभी नहीं जा रही, नहीं कहीं जा रही, 4 मिनट है, मुझे पता है नहीं कहीं जा रही भाई, तो बात तो कर नहीं दे रहा, सब 4 मिनट है, 4 मिनट है। बहुत मजा आया, you were so full of life। इतने सारे मुझे कह क्या फ्लो टूट गया आपका। हाँ और क्या, वापस आया मैं फटाफट ट्रैक के ऊपर, वो पटरी नहीं, ट्रेन की पटरी ट्रैक चेंज कर देता टक और क्या। बहुत अच्छा, प्यार से इज्जत से बात करी ना, किसी को हजम नहीं हो रही। सो लवली टू सी यू नशमी, आप इतना मजेदार काम करिए। व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? बस इंशाल्लाह अब आउटलेट बनाना। आउटलेट बनाना है जी। मेरे को किचन में नहीं जाना, नहीं किचन में नहीं जाना, आउटलेट बनाना है। एंड व्हाट अबाउट यू उमर, क्या करने का इरादा है? मुझे ना चांद पर जाने का शौक है। बागा से डायरेक्ट चांद? You never चांद know। पर जाना है बस मुझे। चलो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऐसी जरूरी नहीं है कि चांद वही हो, सबका चांद अलग अलग भी हो सकता है। आप चांद है नहीं आपके पास, है ना चांद? अब ये वो भी देख रही होगी, आप प्लीज भाभी डिस्क्लोज ना करें ना चीजों को। पकड़े गए। देखिए हमने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है, उम्र की बात दिल की बाहर लेकर आए हैं हम, लेकिन ये कि अल्लाह ताला आपको चांद तक पहुंचाए और आपके चांद को भी आबाद रखे, खुश आमीन, रखे। आमीन, आमीन। और ये आपके फ्यूचर प्लान्स है, इसी फील्ड में आपने रहना है? जी हाँ, वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ, जो आपको अच्छी नहीं लगती अपने बारे में? मैं हाइपर बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता हूँ। कहने की जरूरत ही कोई नहीं है। बहुत ज्यादा हाइपर अच्छी बात है। बहुत जल्दी हो जाता हूँ। और? और ये नेगेटिव पॉइंट है मेरा बहुत ज्यादा, इसकी वजह से मतलब नुकसान भी वही हुआ। ना, एक्सट्रीम भी, खुशी भी एक्सट्रीम और गुस्सा भी एकदम extreme। से। एकदम से। एकदम से। अभी ना एक प्रोग्राम हो रहा था ना, इसके अंदर छोटी ईद का प्रोग्राम था, 2 टीम्स बनी हुई थी, तो मुझे क्या इस टीम को वोट दो, इस टीम को वोट दो। मैं कहा भाई मैं क्यों वोट दूं इस टीम को, ये मुझे इशारे इसको वोट दो, इसको वोट दो। मैं कहा मैंने तेरी वोट इस टीम को, अपनी टीम को जिता रहा ना इस बस्ती वोट लेके। अच्छा टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। आपने बताया कि किचन वगैरह से जो है ना वो दूर रहूंगी, आउटलेट बनानी आउटलेट है ना। बनाना है, लेकिन अब एक प्लीज आदत मर्दों के लिए कुछ जरूर रखिएगा। नहीं, मैंने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है मेंस वेयर। हाँ, ठीक है। जी। एक आदत जो बुरी लगती है अपने बारे में? मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करती हूँ और अब मतलब बहुत सेल्फलेस होके लोगों के लिए सोचती हूँ, तो वो मैं बहुत सिर्फ शागिर्दी की जरूरत है। बिल्कुल, आप जरूर आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इस हवाले से। मुझे भी बहुत देर से चीज़ की अकल आई, लेकिन दिस इज हाउ वी लर्न। हम एरर के साथ गलतियां कर करके अच्छा, जी सकते हैं। आपको किसी की शागिर्दी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। वक्त खुद बहुत बड़ा उस्ताद है। हाँ वक्त खुद सिखा देता है, हालात खुद सिखा देते हैं। ये जिन लोगों का जिक्र खैर कर रही है ना, कि वो जो ट्रस्ट जिनके ऊपर करती हैं, जाहिर है ट्रस्ट ब्रीच हुआ होगा। हाँ। तो वो फिर उसकी वजह से ये, तो वो खुद बहुत बड़े उस्ताद होते हैं, वो आपको सिखा देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये होता है कि आप एक चीज़ नेचुरली आपके अंदर होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइम के साथ चेंज मैं होती चूंकि है। वक्त कम है यहाँ पर, मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी का एक वाकया कोट करना जरूर चाहूँगा। जरूर जरूर। नदी के किनारे वो वुजू फरमा रहे थे, अच्छा। तो एक बिच्छू उन्होंने देखा कि वो डूब रहा था। वो उसको उठाते, बाहर रखते, वो उसको स्टिंग कर लेता ना, उसको डंग मार लेता, तो फिर हाथ को झटकते तो बीच नीच में नदी में जा गिरता, फिर उठाते। तो इस सिलसिला चलता रहा ना, तो उनके वो दरवेश ने पूछा कि शेख, जब आपको वो डंग मार रहा है बार बार, तो जाने दें उसको। कहता है वो अपनी बुरी फितरत नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपनी अच्छी वाह फितरत क्यों वाह छोड़ वाह दूं? वाह, वेरी राइट वेरी तो राइट। ये है कि लोग आपको ठोकरें बेशक मारते रहें, आपका एतमाद को तोड़ते रहें, आपको आपके भरोसे को कुचलते रहें, लेकिन आप स्टे स्ट्रांग। और आपने Which is अपने not an लिए- easy thing, आसान काम आसान नहीं है। लेकिन एट द एंड मैं भी ये सोचती हूँ कि बस अल्लाह ताला देख रहे हैं ना, हाँ। बस ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ, और जब कुदरत पे छोड़ दे, आप अपनी नेचर ना छोड़े, आप अपनी नेचर क्यों छोड़े? गलत किया तो उसने किया ना, लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ले ना। ले जी, इशारा हो गया, रैप अप रैप अप रैप अप। थैंक यू सो मच उमर, वाकई बहुत अच्छा लगा। ये Thank लाइटर you, साइड देखने thank को you, मिली, thank लोगों you. को देखने को मिली जो बड़ा सीरियस आपको देखते थे, बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं सीरियस रहा ही नहीं हूँ। अब अच्छा होने की जरूरत भी नहीं है, सिट बैक एंड रिलैक्स वाला सीन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत सी दुआएं आपका बहुत आपके लिए शुक्रिया, आपने नशमिया, बुलाया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसी तरह डिजाइनिंग करते रहो, बजट में रह के लोगों के और प्यारा लोगों को बनाती रहो। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। टोटकी आपने देखी, आपने गाने देखे, इसके अलावा आपने हमारे मेहमानों से आप मिले। उम्मीद है कि आपने ये जर्नी जो आज की थी, दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा।
मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मेहमानों के साथ, बहुत सी बातों के साथ। अब तक के लिए और इसके बाद भी खुश रहिए, खुशियां बांटिए हम तीनों की तरफ से। अल्लाह हाफिज।